मतलब डिग्री को एक तरह से घंटा मान लो, पर घंटा नहीं है ये। जैसे आपको ना अच्छा 60 मिनट तो एक घंटे में होते हैं, तो वो जो डिस्टेंस है वो टाइम की डिस्टेंस और एंगुलर डिस्टेंस, एंगुलर डिस्टेंस में इसको डिग्री और मिनट में नापते हैं, अच्छा। टाइम में घंटा और मिनट कह देते हैं। ठीक है जी। ठीक हो गया। ये जो मिनट है ये वो वाला मिनट नहीं है जो हम टाइम में नापते हैं, उससे नहीं कहना। हम्म। बस ये नाम एक ही है, लेकिन ये है अलग अलग यूनिट्स। तो 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट्स। ठीक है जी। तो इसे वन साइन वन साइन इज इक्वल टू 2.25 नक्षत्र। इट हाँ, मीन्स एरीज, एरीज हो गया, टोरस हो गया, कैंसर हो गया, जो भी है वो सारे 2.25 है नक्षत्र। नक्षत्र। सही ना। ये बेसिक कैलकुलेशन मतलब थोड़ी सी जान लेनी चाहिए, इसमें कुछ है नहीं। एक नक्षत्र की भी 4 चरण करे हमने, जिसे क्वार्टर कह देते हैं, पाद कह देते हैं। और एक पाद कितने का है? जिसे क्वार्टर, एक नक्षत्र हाँ। का 1/4, 1/4 नक्षत्र इक्वल टू 3 डिग्री 20 मिनट्स। ये डिस्टेंस है। अब हम्म। इसी तरह से फिर एक साइन में जो है 9 क्वार्टर हो गए, 9 पाद। ठीक है ना। जब एक नक्षत्र में 4 पाद हैं और एक साइन में 2.25 है नक्षत्र, तो एक साइन में 9 क्वार्टर हो गए, जिसे आपको नवांश कहते हो। नवांश का मतलब है एक राशि का एक साइन का 9वां हिस्सा। दिस इज द क्वार्टर, 1/4 नक्षत्र। तो हमारी वैदिक एस्ट्रोलॉजी में ये जो डिविजन्स हैं दे आर बेस्ड ऑन नक्षत्र। लेकिन कृष्णमूर्ति ने कहा यार ये सब बड़ा कंफ्यूजिंग काम हो गया, बना तो दिया साइन के हिसाब से करने के लिए, लेकिन काम हो गया मुश्किल। ठीक है। तो कृष्णमूर्ति जी ने बताया कि जो भारतीय एस्ट्रोलॉजी है ट्रेडिशनली, दिस वाज नेवर टॉकिंग अबाउट साइन। हम 12 हाउसेस को 27 नक्षत्र में डिवाइड करते थे, लेकिन बिकॉज ऑफ सम ग्रीक इफेक्ट और बिकॉज ऑफ कुछ भी कह लो, हो सकता है इंडियन एस्ट्रोलॉजर्स के मन में आया हो, दे ट्राई टू सिंप्लीफाई इट। तो उन्होंने क्या करा, 12 हाउस 12 साइन, आहा मजा आ गया, एक हाउस में एक साइन पड़ेगा। ठीक है ना। इसलिए उन्होंने साइन सिस्टम को इनकॉर्पोरेट कर दिया। तो उससे नुकसान क्या हुआ? कहाँ तो हम बात कर रहे थे कि 27 नक्षत्र की, 27 नक्षत्रों के 4 4 पाद की, यानी कि अगर एक नक्षत्र में 4 पाद हैं तो 27 नक्षत्र में हो गए 108 पाद। ठीक है ना, 108 क्वार्टर्स। यानी कि ये 9 गुना ज्यादा स्ट्रांग हो गया हमारा सिस्टम, 9 गुना ज्यादा प्रिसाइज हो गया। ठीक है ना। कहाँ तो आप 12 साइन की बात कर रहे हो, कहाँ आप 108 क्वार्टर की बात कर रहे हो। तो कृष्णमूर्ति जी ने बताया कि जो कुछ ऐसे काम है जिसमें हम प्रेडिक्शन का काम नहीं करते एस्ट्रोलॉजी में, जिसे मुहूर्त निकालना होता है, ऑस्पिशियस टाइम निकालना होता है, हॉरोस्कोप मैचिंग होती है, वहां पे साइन की वैल्यू नहीं होती, वहां सब नक्षत्रों के हिसाब से काम होता है। तो जो हमारा ऐसा काम है जो यूनिक है इंडियन एस्ट्रोलॉजी का, दैट इज नॉट इक्वलेंट टू वेस्टर्न और समथिंग, जिसका कोई इक्वलेंट नहीं है। ऑस्पिशियस टाइम निकालना, मुहूर्त निकालना, ठीक है, सही बुरा दिन निकालना, दिन का कौन सा हिस्सा, दिन का कौन सा समय अच्छा है वो निकालना, ठीक है ना, हॉरोस्कोप मैचिंग करना, उन सब के लिए हम नक्षत्र का प्रयोग करते हैं। केवल प्रेडिक्शन करते समय हम नक्षत्रों को भूल जाते हैं। कृष्णमूर्ति ने कहा यही गड़बड़ है, हमने अपना प्रेसिजन खो दिया और ये सब साइन बेस में लग गए। समझ रहे हैं? फिर कृष्णमूर्ति ने आगे रिसर्च करी तो उन्हें पता चला एक साइन के जो है 60 हिस्से करते थे। ठीक है, सॉरी, 1 डिग्री के 60 हिस्से कर देते थे हम लोग। तो उन्होंने कहा यार 1 डिग्री के 60 हिस्से कर देते थे, वो कैसे करते थे? अब वो ढूंढते रहे ढूंढते रहे ढूंढते रहे, लिटरेचर में उन्हें कहीं नहीं मिला, वो मैथमेटिकल पार्ट नहीं मिला कि 1 डिग्री के 60 हिस्से इतना प्रेसिजन कहाँ से लाते थे। ठीक है। तो कृष्णमूर्ति ने उस पर रिसर्च करना चालू किया कि एक साइन के छोटे हिस्से करेंगे। पहले उन्होंने 108 हिस्से बनाकर हॉरोस्कोप में 12 हाउस में 108 हिस्से बनाकर उस पर प्रेडिक्शन करनी चालू करी। तो उनका प्रेडिक्शन का परसेंटेज बढ़ गया।
ठीक है, एक्यूरेसी उनकी बढ़ गई बहुत ज्यादा, लेकिन तब भी रिजल्ट नहीं आया काम का। फिर उन्होंने पढ़ा कि 1 डिग्री के 60 हिस्से कर डालते थे। यार कहाँ से करते थे, कैसे करते थे, उसकी मैथमेटिक्स ढूंढो। मैथमेटिक्स उन्हें कहीं मिली नहीं। बहुत सारा एस्ट्रोलॉजी लिटरेचर समय अनुसार खत्म हो गया, है ना? या कुछ चीजें, जैसे कृष्णमूर्ति जी के लड़के बोले एक दिन, वो मैं उनका सुन रहा था एक लेक्चर, वो बोले कि बहुत सारी चीजें इतनी आसान होती होंगी कि लोग उसे लिखते ही नहीं थे। शायद वो इतना आसान मैथमेटिक्स था उनके लिए, इतना आसान फार्मूला था, सबको पता था, लिखा ही नहीं गया कहीं। या जो बाद के एस्ट्रोलॉजर्स थे उन्होंने उसको यूज ही नहीं करा, नहीं यूज करा तो उन्होंने अपनी किताबों से उसकी मार दी। ठीक है ना? तो कृष्णमूर्ति ने रिसर्च करना चालू किया, तो उन्होंने एक तरीका निकाला, एक साइन के, एक नक्षत्र के 9 हिस्से करने। वास्तव में ये काम कृष्णमूर्ति ने नहीं करा, ये कृष्णमूर्ति से पहले कुछ साल पहले एक दूसरे एस्ट्रोलॉजर ने कर दिया था। कृष्णमूर्ति ने उसको अपने सिस्टम में इनकॉर्पोरेट कर दिया, कॉपी पेस्ट, क्योंकि वो एस्ट्रोलॉजर को उस सिस्टम का प्रयोग करना नहीं आया। उन्होंने ये तो बताया एक नक्षत्र के 9 हिस्से कर डालो, कैसे करो ये भी बता दिया, उसका करेंगे क्या, उन्होंने उसका कोई ज्यादा प्रयोग नहीं करा। ठीक है ना? तो एक नक्षत्र के कितने हिस्से करने हैं? 9। 9। वन नक्षत्र इज डिवाइडेड इन, इसमें भी खास बात क्या है, 9 अनइक्वल पार्ट्स। ये सबसे मजे की बात हुई, 9 अनइक्वल हिस्से करे। कैसे करे? बेस्ड ऑन देयर प्रोपोर्शन। इस बात को याद कर लेना पड़ेगा, इन मतलब समझ लेना, एक बार याद रहेगा। विंशोत्तरी दशा, ये जो विंशोत्तरी दशा जो एस्ट्रोलॉजी का टाइमिंग निकालने का तरीका है, ये भी नक्षत्र बेस्ड है, ये भी साइन बेस्ड नहीं है। कृष्णमूर्ति ने कहा जब सब कुछ नक्षत्रों पे था तो हम साइन के पीछे क्यों पड़े हैं, ये सिस्टम ही परेशान कर रहा है। ठीक है, उन्होंने कहा उसका फायदा तो ले लो जो अच्छी बात निकाली, लेकिन जो ओवर सिंप्लीफिकेशन के चक्कर में हम अपना प्रेसिजन डुबो गए, उसको दोबारा से प्राप्त करना है। तो कृष्णमूर्ति ने ऐसा कभी नहीं कहा कि ये सिस्टम बिल्कुल सब मेरा ही है, मैंने इन्वेंट किया है। उन्होंने कहा वो प्राचीन सिस्टम था, उसको मैंने रीसेलेक्ट कर दिया। ठीक है, उसके लिए उन्होंने गणेश जी को दोष दिया कि भगवान गणेश जी ने मेरे को ये प्रेरणा दे दी है अचानक कि मेरे को ये सब चीजें दिखने लगी। सिस्टम उनके दिमाग में एकदम अचानक ही जागृत हो गया। ठीक है, तो केपी एस्ट्रोलॉजी पढ़ाने वाले टीचर सब लोग कहते हैं कि जो एस्ट्रोलॉजी पढ़ना है जिसको, उसको गणेश जी की, सरस्वती की या गायत्री उपासना करनी चाहिए। ठीक है, ये एस्ट्रोलॉजी के माई बाप है। ठीक है जी। तो कृष्णमूर्ति जब रिसर्च कर रहे थे तब उन्हें अचानक ही करते 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 उन्होंने ये सिस्टम किसी का उठा लिया, उन्हें समझ में आ गया भाई ये तो ऐसे हो जाएगा काम, मजा आ गया। तो एक नक्षत्र के 9 हिस्से करे गए ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रोपोर्शन इन विंशोत्तरी दशा। इतनी बात रहेगी याद? जी। हाँ अब जी। देखो हॉरोस्कोप देखते हैं, केपी हॉरोस्कोप, और उसको देखकर थोड़ा सा अंतर समझते हैं। तो केपी हॉरोस्कोप बनाने का तरीका कोई अलग से नहीं है, हम भी वही सॉफ्टवेयर यूज करेंगे। आपको डेट, टाइम, प्लेस सब कुछ डालना ही है। ठीक है, लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड, टाइम जोन, डीएसटी करेक्शन यदि है तो ये सब लगाना है। ठीक है जी। अब इसमें एक काम करेंगे यहाँ पे ध्यान से, ये जो अयनांश है इसको केपी न्यू में चेंज कर लेंगे हर बार। इससे क्या अंतर आएगा, पहले तो समझ लो अयनांश क्या होता है, ये हमने चर्चा नहीं करी, ये करी है आज तक? नहीं नहीं। नहीं। तो ये समझ लीजिए एक बार, मतलब केवल सुन लेने की बातें हैं, इसका कोई सदुपयोग हमें आगे कभी कुछ करना नहीं है।
अयनांश क्या है? अयनांश इक्वल टू ट्रॉपिकल जोडिएक माइनस साइडेरियल जोडिएक, या सीधे सीधे कह देते हैं वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी, वेस्टर्न जोडिएक और इंडियन जोडिएक के बीच में अंतर। ठीक है जी? इंडियन कौन सा हुआ? ट्रॉपिकल? नहीं, साइडेरियल। साइडेरियल सिस्टम इंडियन है, ट्रॉपिकल वेस्टर्न है। अब देखो ये क्या है, अयनांश सिस्टम की जरूरत क्यों पड़ी? इंडियन सिस्टम में जब हम जोडिएक की कैलकुलेशन करते हैं तो वो हर बार चेंज करनी पड़ती है, हर साल उसमें हर साल कुछ करेक्शन कर देते हैं, बाकी वो कंटिन्यूअसली हो रहा है। हर वो फार्मूला ऑलरेडी इनकॉर्पोरेटेड है सॉफ्टवेयर में या फिर एस्ट्रोलॉजी की मैथमेटिक्स में, वो फार्मूला ऑलरेडी इनकॉर्पोरेटेड है, लेकिन उसको कैलकुलेट करते हैं भाई कितना करेक्शन करना है। तो हमारा जो धरती है, हम कहते हैं सूर्य के चारों ओर चक्कर काट रही है, या आप कह रहे हो कि सूर्य, सन इज मूविंग अराउंड द अर्थ, ऐसा हमने बात करी थी ना। हाँ जी। तो हमने बात करी थी सन एंटर्स एरीज टॉरस, तो सन एंटर्स एरीज टॉरस ये फिक्स डेट पे एंटर करता है लगभग हर साल। यदि आप देखोगे तो भारत में हम कहते हैं मकर संक्रांति, कहते हैं जी मकर जी। संक्रांति हर साल 14 जनवरी को आती है। जनवरी। लेकिन अब क्या है, इसका मतलब मकर संक्रांति, संक्रांति का मतलब क्या होता है? when sun is entering a certain sign, तो इस तरह से 12 संक्रांति आती है। when sun enters a certain sign उसको हम संक्रांति कह देते हैं। तो जब मकर राशि में यानी कैप्रिकॉर्न में जाता है जनवरी 14 को, तो हम उसे नॉर्थ स्पेशली नॉर्थ इंडिया में एक फेस्टिवल के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। सही है जी? लेकिन ये जो डेट है लगभग फिक्स्ड है। क्यों? क्योंकि अर्थ का साइकिल सन के चारों ओर 360 डिग्री का है और 365 दिन का है, तो 1 डिग्री मोर और लेस 1 डे के बराबर है। तो ये 14 जनवरी तक होती थी अब तक, लेकिन आपको पता चला हो पिछले 2 साल से 13 जनवरी हो गई है। सुना आपने कि नाउ सन एंटर्स द कैप्रिकॉर्न ऑन 13 जनवरी। लेकिन जो वेस्टर्न सिस्टम है या मोटा मोटा जो सिस्टम है उसमें ज्यादा अंतर आता नहीं है। अरे 13 है या 14 है, क्या फर्क पड़ गया? मतलब 50 सालों में जाके अंतर आया ये, लेकिन ये अंतर वास्तव में हर साल आ रहा था। और उसके बाद जो इंडियन एस्ट्रोलॉजी है वो वास्तव में मून पे बेस्ड है। हमारे पे 2 कैलेंडर हो गए, सोलर कैलेंडर और लूनर कैलेंडर। समझ रहे हैं? अब लूनर कैलेंडर में डिटेल्स हैं ज्यादा, कैलकुलेशन में हमें सेटिंग करनी पड़ती है ज्यादा, हमें नक्षत्रों के बेस्ड चल रहे हैं, हम साइन बेस्ड नहीं चलते। साइन जो सिस्टम है ये बड़ा मतलब थोड़ा सा सुपरफिशियल टाइप का है। तो हमारे पास जो इस समय चेंज आ चुका है, अयनांश, ट्रॉपिकल जोडिएक और साइडेरियल जोडिएक लगभग 700-800 साल में एक मैच कर जाती है, उसके बाद वो फिर अलग होने लगती हैं। इस समय जो डिफरेंस है 2022 में ये 24 डिग्री का है। तो केपी हॉरोस्कोप जब भी आप देखते हो उसमें ऊपर लिखा रहता है कि अयनांश कितना यूज किया गया है। जैसे एक हॉरोस्कोप खोलते हैं अभी, अभी कुछ बातें अगर समझ में नहीं आ रही है तो आपको ज्यादा परेशान नहीं होना चाहिए। देखो दिख रही है हॉरोस्कोप? जी। यहाँ देखोगे 1977 का हॉरोस्कोप है, 1977 का। यहाँ ऊपर लिखा अयनांश। अयनांश 1977 में कितना यूज किया गया था? तो इट वाज 23 डिग्री 27 मिनट्स 25 सेकेंड्स। ठीक है, ये उस दिन के लिए अयनांश कैलकुलेट कर दिया गया है। किस दिन? 2 नवंबर 1977 को। ये अयनांश चेंज होता रहता है ऑन द बेसिस ऑफ द फार्मूला यूज्ड। ठीक है, तो इस अयनांश को यूज करने के लिए हमने जो फार्मूला बनाया है कि वेस्टर्न जोडिएक और या ट्रॉपिकल जोडिएक, वेस्टर्न छोड़ दो,